वो दरवाजे के उस पार खड़ा है। मैंने कुंडी लगा दी है, लेकिन मुझे पता है वो अंदर आ जाएगा। उसकी सांस लेने की आवाज मेरे दरवाजे के नीचे से आ रही है। अगर आप ये सुन रहे हैं। तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। मेरा नाम कबीर है और जो उस रात सेक्टर 18 की उस बिल्डिंग में मेरे साथ हुआ, उसने मुझे ये सिखाया कि कभी-कभी कुछ दरवाजों को बंद ही रहना चाहिए। ये बात पिछले साल सर्दियों की है। पैसों की सख्त जरूरत थी, तो बिना सोचे समझे मैंने ओमेगा टावर्स में नाइट गार्ड की जॉब ले ली। ये एक 15 फ्लोर की पुरानी कॉर्पोरेट बिल्डिंग थी। दिन में वहां हसल बसल रहती थी, पर रात को वो जगह बिल्कुल मर जाती थी। मेरा काम बस ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन पे बैठना था और हर 2 घंटे में एक बार बिल्डिंग का राउंड लगाना था। शुरू के 2 हफ्ते तो बिल्कुल नॉर्मल निकले, सब कुछ शांत था। बस एक चीज अजीब थी। मेरे सुपरवाइजर मिश्रा जी ने मुझे पहले दिन एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था, कबीर बेटा, बिल्डिंग में सब ठीक है, बस लिफ्ट यूज करते वक्त ध्यान रखना। लिफ्ट थोड़ी खराब है, गलती से भी 7th फ्लोर पे मत उतरना। वो फ्लोर रेनोवेशन के लिए बंद है। मैंने सोचा रेनोवेशन चल रहा होगा, मलबा होगा, इसलिए मना कर रहे हैं। मैंने उस बात को हल्के में लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरे हफ्ते की शुरुआत थी, बुधवार की रात। टाइम करीब रात के 1:30 बज रहे होंगे। मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठा अपनी चाय पी रहा था। बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान थी। इतनी खामोशी थी कि मुझे अपनी घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे लिफ्ट की आवाज आई। मैं चौंक गया, क्योंकि उस वक्त बिल्डिंग में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने रिसेप्शन डेस्क से गर्दन घुमाकर लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ रही थी। डिस्प्ले में नंबर्स चेंज हो रहे थे। 5, 4, 3, 2, 1। लिफ्ट का दरवाजा खुला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंदर कोई होगा, लेकिन लिफ्ट खाली थी, बिल्कुल खाली। बस अंदर की ट्यूबलाइट थोड़ी फ्लिकर कर रही थी। मैंने सोचा शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। मैं वापस अपनी चेयर पे बैठ गया, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एसी बंद था, हीटर चल रहा था, फिर भी मेरे गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे घूर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी लिफ्ट का दरवाजा वापस बंद होने लगा, लेकिन बंद होते होते वो आधे रास्ते में अटक गया, जैसे कोई बीच में हाथ डालकर उसे रोक रहा हो। खर खर लिफ्ट स्ट्रगल कर रही थी बंद होने के लिए, और फिर फाइनली दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। मैंने देखा वो लिफ्ट सीधा 7वें फ्लोर पे जाके रुक गई। मेरा गला सूख गया था। दिमाग में मिश्रा जी की बात गूंज रही थी, 7th फ्लोर पे मत जाना। मैंने सोचा कि मैं अननेसेसरली डर रहा हूं। थकान की वजह से दिमाग खेल खेल रहा होगा। मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए फोन निकाला और गाने सुनने लगा। करीब आधा घंटा बीत गया। मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था कि क्या हुआ। तभी मुझे प्यास लगी। वाटर कूलर बेसमेंट में था। मैंने सोचा स्टेयर्स से चला जाता हूं। मैंने स्टेयर्स का हैंडल घुमाया, पर वो लॉक्ड था। शायद कोई गार्ड ऊपर से लॉक कर गया होगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मजबूरी में मुझे वापस उसी लिफ्ट में जाना पड़ा। मैं लिफ्ट के पास गया और बटन दबाया। लिफ्ट 7वें फ्लोर से नीचे आई। दरवाजा खुला। अंदर वही ठंडी हवा थी और एक अजीब सी स्मेल, जैसे भीगी हुई मिट्टी और पुराने कागज की स्मेल होती है ना, वैसे। मैं अंदर घुसा और B1 बेसमेंट का बटन दबाया। लिफ्ट चल पड़ी, लेकिन बेसमेंट जाने के बजाय लिफ्ट ऊपर जाने लगी। मैंने सोचा मैंने गलती से ऊपर का बटन दबा दिया होगा। मैंने जल्दी जल्दी कैंसिल बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट रुक नहीं रही थी। नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। 1, 2, 3। मैंने स्टॉप बटन दबाया, अलार्म बटन दबाया, कोई फायदा नहीं। लिफ्ट की स्पीड बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। 4, 5, 6 और फिर 7। झटका लगा और लिफ्ट रुक गई। मैं कोने में दुबक गया। मैंने सोचा भगवान करे दरवाजा ना खुले, बस दरवाजा ना खुले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टिंग। धीरे धीरे वो लोहे के दरवाजे खुले।
सामने घुप अंधेरा था, पिच ब्लैक डार्कनेस। 7th फ्लोर पे एक भी लाइट नहीं जल रही थी, बस लिफ्ट की रोशनी थोड़ी दूर तक फ्लोर पे पड़ रही थी। वहां रेनोवेशन का कोई सामान नहीं था, पूरा फ्लोर खाली था, लेकिन धूल, हर जगह मोटी परत जमी हुई थी धूल की। मैं सांस रोक के खड़ा था, तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, जैसे किसी ने उंगली से टेबल पे मारा हो। मैंने चिल्ला के पूछा, कौन है वहां? सिक्योरिटी! मेरी आवाज अंधेरे में गूंज गई। जवाब में कोई इंसान नहीं बोला, लेकिन अंधेरे के गहराई में से किसी के हंसने की आवाज आई। एक बच्चे की हंसी नहीं, एक भारी दम घुटने वाली हंसी। मैंने पूरी ताकत से क्लोज डोर बटन को दबाया। दरवाजा बंद होने लगा और तभी मैंने देखा, उस अंधेरे में लिफ्ट की रोशनी के किनारे पे एक चेहरा, जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में लटकता हुआ एक चेहरा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट नीचे भागी। मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा और लिफ्ट से बाहर गिरता हुआ निकला। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं भाग के सिक्योरिटी रूम में गया जहां सीसीटीवी के मॉनिटर्स लगे थे। मैंने ट्रेम्बलिंग हाथों से माउस पकड़ा और कैमरा नंबर 7 सिलेक्ट किया। स्क्रीन पे स्टैटिक था पहले, फिर इमेज क्लियर हुई। 7th फ्लोर का कैमरा नाइट विजन मोड में था, इसलिए सब कुछ हरा दिख रहा था। पूरा फ्लोर खाली था, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां लिफ्ट के ठीक सामने ढेर सारे लोग खड़े थे, कम से कम 15-20 लोग। सब के सब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे, बिल्कुल स्टैचू की तरह। उनके कपड़े फटे हुए थे, वो हिल नहीं रहे थे, बस चुपचाप दीवार को घूर रहे थे। मैंने रिवाइंड किया देखने के लिए कि ये लोग कहां से आए। मैंने फुटेज को 10 मिनट पीछे किया जब मैं लिफ्ट में था। स्क्रीन पे दिखा कि लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, अंदर मैं दिख रहा था। मैं डर के मारे कोने में खड़ा था, लेकिन वीडियो में मैं अकेला नहीं था। मेरे ठीक ऊपर लिफ्ट की छत पे एक इंसान छिपकली की तरह चिपका हुआ था। उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर था और वो कैमरा को देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उस वक्त पता नहीं चला था, लेकिन वो पूरा टाइम मेरे साथ था। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक सिक्योरिटी रूम की लाइट फ्लिकर करने लगी। मॉनिटर्स एक एक करके बंद होने लगे। सिर्फ एक मॉनिटर चालू था, ग्राउंड फ्लोर की लॉबी का कैमरा। स्क्रीन पे मैंने देखा लिफ्ट का दरवाजा ग्राउंड फ्लोर पे खुल रहा है। मॉनिटर पे दिखा लिफ्ट से कोई बाहर निकला। वो इंसान नहीं था, वो वही चीज थी जो छत पे चिपकी थी। उसकी हाइट अजीब थी, हाथ घुटनों से नीचे लटक रहे थे। वो धीरे धीरे सिक्योरिटी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं टेबल के नीचे छुप गया। मत देखना, मैं खुद को बोल रहा था। तभी कांच पे एक आवाज आई। मैंने सांस रोक ली, फिर से आवाज आई। फिर किसी ने हैंडल घुमाया, जैसे वो तोड़ के अंदर आना चाहता हो। और फिर अचानक शांति छा गई, बिल्कुल सन्नाटा। क्या वो चला गया? मैंने हिम्मत करके टेबल के नीचे से थोड़ा सा सर बाहर निकाला और कांच के दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि मेरी नजर ऊपर गई। दरवाजे के कांच के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे वही चेहरा चिपका हुआ था। उसकी आंखें मेरी आंखों में सीधा देख रही थीं और उसने अपने होंठ हिलाए। बिना आवाज के उसने बोला, खोल दो। मैं बेहोश हो गया था। अगली सुबह जब हाउसकीपिंग आई तो उन्होंने मुझे उठाया। मैंने उसी वक्त रिजाइन कर दिया। मिश्रा जी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, बच गए तुम। आज उस बात को 1 साल हो गया है। मैं दूसरे शहर में हूं, नई नौकरी है, लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है। पिछले कुछ दिनों से जब मैं अपने घर में अकेला होता हूं तो मुझे अपने रूम के बाहर से वही आवाज आती है। और कभी-कभी जब मैं शीशे में देखता हूं तो मुझे अपने पीछे वही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। और शायद अब वो आपके पीछे भी आ सकता है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, क्या आप सच में अकेले हैं? अगर आज की कहानी ने आपके दिल में ठंडक भर दी हो तो याद रखना, हर आवाज
सिर्फ हवा नहीं होती। मैं हूं हॉन्ट इको हॉरर पॉडकास्ट, और यहाँ डर सिर्फ कहानी नहीं होता, वो आपके साथ घर तक जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगर आप अकेले रह गए तो।